अव्ययानि भवन्ति, अव्यय होते हैं। त्रिषु वचनेषु विभिन्नानि, त्रिषु लिंगेषु विभिन्नानि, त्रिषु लिंगेषु सदृशानि, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। अव्यय होते सब। मैं श्लोक बता देता हूँ, उसका जवाब दे दीजिएगा प्रश्न का। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नप्येति तदव्ययम्। तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और वचनों में जिसका क्षय नहीं होता है, विनाश अलग परिवर्तन नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? त्रिषु वचनेषु विभिन्नानि, त्रिषु लिंगेषु विभिन्नानि, त्रिषु लिंगेषु सदृशानि। ए बी सी की तरफ चलिए। तीनों लिंगों में एक समान। असंगतम युग्मम अस्ति, इनमें से असंगत युग कौन सा है? नायकः, भूतपूर्वः, नायकः भूतपूर्वः, पितरः पाणिपादम, चोरभयम, करणीय। देखिए, नायकः, नायकः नई प्लस अकः, नायकः संधि हुई है। भूतपूर्वः समास है, केवल समास। पितरो, माता च पिता च इति पुत्रो, एक शेष। पाणी च पादम च, पाणी च पादहु च, ये इसको अलग करके देखिए, पूछा था। पाणी च पादौ च इति पाणिपादम। इसका विग्रह इस तरह से होगा, साथियों याद कर लीजिए। पिछली बार ये पूछा गया था। पाणी च पादौ च इति पाणिपादम, ये दोनों समास का हो गया। चोरभयम, चोराभयम, चोरभयम, करणीय, ये दोनों अलग है, असंगत युग्म है और एक संगत युग्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एकाधिक विकल्प उपयुक्त, इनमें से एक से अधिक विकल्प उपयुक्त है। प्रश्न थोड़ा कठिन पूछा गया था पिछली बार। प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः। आप सिर्फ व्याकरण ही ना पढ़ें, साहित्य ही पढ़ते रहें। पिछली बार व्याकरण से पूछ लिया था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ व्याकरण से ही पूछेगा। साहित्य में कम से कम लेखकों के नाम, सर कितने होने चाहिए, अंक कितने हैं किस काव्य में, ये सब याद कर लेंगे। प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः इत्यत्र खलु अव्ययस्य अर्थो अस्ति। प्रवृत्ति सारः मादृशाम गिरः, यहाँ पे खलु अव्यय का अर्थ क्या होगा? निश्चय, अनुनयः, विनिग्रह, एकाधिक विकल्प उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। प्रवृत्तिसारः खलु मादृशां गिरः, निश्चयः, अनुनयः, विनिग्रह, एकाधिक विकल्प उपयुक्तः। निश्चयः, आवां भ्रमावः इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। आवां भ्रमावः, इसका कर्मवाच्य बनेगा। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म होता ही नहीं है और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगा। क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होता है। ऐसे में आप देखिए, अवां भ्रमावः, इसका कर्म वाच्य पूछा जा रहा है। कर्म वाच्य कैसे होगा? जब कर्म ही नहीं है तो कर्म वाच्य कैसे बनेगा? इसका जवाब हो जाएगा न कोऽपि उपयुक्तः। कई साथियों ने सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, मम मित्रं चलचित्रं पश्यति, मम मित्रं चलचित्रं पश्यति इत्यस्य कर्मवाच्यम अस्ति। मेरा मित्र चलचित्र देखता है, इसका कर्मवाच्य होगा। मया मित्रेण चलचित्रं दृश्यते, मम मित्रेण चलचित्रं दृश्यते, मया मित्रेण चलचित्रः दृश्यते, एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः। विचार कीजिए और जवाब दीजिए, समझिए इसको। मम मित्रेण क्या कह रहा है? मेरे मित्र के द्वारा चलचित्र देखा गया, मेरे द्वारा नहीं देखा गया। मैं बता रहा हूं कि मेरे मित्र के द्वारा चलचित्र देखा गया। कर्ता में तृतीया होगी, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होगी।
मम अर्थात मैं जो कह रहा हूं ना, उसमें मैं स्वयं नहीं देखा हूं, मित्र ने देखा है, तो मित्र में तृतीया होगी। मित्र में तृतीया हो जाएगी। मया मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, अशुद्ध है। मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, मया मित्रेण चलचित्रम दृश्यते। अब बताइए, ये भी अशुद्ध है। मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते, शुद्धम। मम मित्रेण चलचित्रम दृश्यते। अगला प्रश्न है, ते मम मित्राः सन्ति इत्यस्य शुद्धम रूपम भविष्यति या भवेत्। क्या होगा? ते मम मित्राः सन्ति। मित्र शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। ते मम मित्राणि सन्ति, तानि मयः मित्रेण सन्ति, तानि मयः मित्रः सन्ति। एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः, न कोऽपि उपयुक्तः। ए बी सी डी ई जवाब दीजिए, किसकी तरफ जाएंगे आप? कमेंट कीजिए, फिर बताएंगे। बताया जा रहा है ना यहाँ पे कि वे मेरे मित्र हैं, तो वे किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मित्र के लिए। मित्र किस लिंग में प्रयोग होगा? नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि रूप चलता है। यहाँ पे ते पुल्लिंग में है, सह तो ते। नपुंसक लिंग में रूप क्या चलता है? तत्ते तानी, तानी मित्राणि, तानी मित्राणि, तानी मम मित्राणि सन्ति। इस तरह से अनुवाद होगा शुद्ध। तानी मम मित्राणि सन्ति, इस तरह से अनुवाद शुद्ध होगा। यहां भी अशुद्ध है, क्योंकि यहां ते का प्रयोग हुआ है। ते की जगह पे यदि तानी होता तो शुद्ध हो जाता। ये अशुद्ध है। तानी मया मित्रेण सन्ति, तानी मया मित्रः सन्ति, ये भी अशुद्ध है। इनमें से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा न कोऽपि उपयुक्तः। तानी मम मित्राणि सन्ति, इस तरह से प्रयोग होगा, क्योंकि मित्र शब्द नपुंसक लिंग में है। बहुत सावधानी से पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छा। प्रश्न 80 है और अच्छी तरह से सावधानी से पढ़ाया जा रहा है आपको। परीक्षा में अच्छा समय दिया जाता है, अभी व्याख्या के साथ पढ़ाया जा रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपको, तो टाइम तो लगेंगे ही। और ये मिला करके राधा मात्रे सदृशी अस्ति रेखांकिते शुद्ध रूपम भवेत्। राधा मात्रे सदृशी अस्ति, इस रेखांकित पद का शुद्ध रूप क्या होगा? मात्रे ही, मात्रः, मातरः, मात्रे सदृशे, तुल्यार्थे रतुलोक माभ्यम तृतीया नत्रस्या। तृतीया और षष्ठी मातु सदृश, तो तृतीया और षष्ठी दोनों होती है। क्या होगा? तुल्यार्थे रतुलोक माभ्याम तृतीया अन्यत्रस्या। तृतीया और पंचष्ठी दोनों होती है। कौन सा प्रयोग होगा यहाँ पे? ए बी सी डी, किसकी तरफ जाना चाहते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि यहाँ पे कोई? माता शब्द, माता मातरो मात्रः मातरम मातरो मातृण मात्रा मातृभ्या मातृभि, मात्र ही मातृभ्या मातृभ्य। मातु भी नहीं है और मात्रे भी नहीं है, मात्रा भी नहीं है। मात्रा तृतीया विभक्ति बनता है। इसका क्या हो जाएगा? न कोऽपि उपयुक्तः, कोई भी शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्म वाच्य कर्म होती, कर्म वाच्य में कर्म होता है। बहुत सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए। तृतीया विभक्ति में, द्वितीया विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में, इनमें से दो या कोई भी नहीं। कर्म वाच्य में कर्म होता है। ए बी सी डी ई, इसकी तरफ जाना चाहते हैं? प्रथमा विभक्तो, अधिकतर साथियों ने कहा है प्रथमा विभक्तियों। बहुत शानदार। अगला प्रश्न है, श्रु धातुः लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति। श्रु धातुः लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या बनेगा? अश्रिणवः, अश्रिणुतम, अश्रिणोसी। इनमें से दो ठीक है या कोई भी नहीं? रूप चलता है अश्रिणोत,
अशृणोताम, अशृणु, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृणम, अशृण्वः, अशृण्वः। क्या बनेगा बताइए? रूप चलाया, अशृणुतम, गुड, अशृणुतम। अगला प्रश्न है, अस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। अस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप बताना है। मध्यम पुरुष का बहुवचन, अस धातु है, विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष का बहुवचन, क्या बनेगा? स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्याताम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, स्यात्, स्याताम, स्युः। है कोई? स्यात् एक वचन में रूप बनता है, स्याताम द्विवचन में, स्युः बहुवचन में, और मध्यम पुरुष में स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्याम। ए बी सी डी ई। उस साथ कमेंट आ रहा है बी, स्यात रूप बनता है, बिल्कुल ठीक, स्यात मध्यम पुरुष बहुवचन में स्यात बनेगा। ब्रू धातु लट लकारे प्रथम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन में रूप क्या बनेगा? बदंती, आहु, आहु, एकाधिक विकल्प उपयुक्ता, न कोपी उपयुक्ता। समझदारी से सोच समझ करके उत्तर दीजिए। ब्रू धातु, ब्रुवो वची, ब्रू बोलने के अर्थ में प्रयोग होता है, ब्रू को वच भी होता है। लट लकार में आपको यहां बताना, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप, बहुत सरल पूछा है, क्या बनेगा बता दीजिए? ब्रवीति ब्रूतः, ब्रवीति ब्रूतः, ब्रुवंती रूप चलता है, और एक रूप चलता है वहां पे, क्या है? आह, आहतु, आहु, आह, आहतु, आहु, ये रूप भी चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा आहु। ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, आह, आहतु, आहु। हन धातु लोट लकारे मध्यम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप पड़ेगा? रूप सुना देता हूं, आपको भी याद होगा, यदि याद नहीं है तो याद कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा पूछता है। हंतु, हताम, घ्रंतु, जही, हतम, हत, इसका हो जाएगा जही। इस धातु हो लंग लकारे प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। इस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप क्या बनेगा? इस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कोई? इसमें दीर्घ हो जाता है, आई बन जाएगा, पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है कोई इसमें? ए बी सी डी ई, किसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? अच्छत की तरफ? नहीं होगा अच्छत, अच्छत भी नहीं होगा। न कोपी उपयुक्ता, क्या रूप बनेगा वहां पे? अच्छत, हलंत लग जाएगा, और हलंत वाला कोई भी नहीं है। अच्छत, अच्छताम, अच्छन, अच्छा, अच्छतम, अच्छत। अगला प्रश्न है, पति शब्द से चतुर्थी एक वचनस्य रूपम अस्ति। पति शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। पति समास एव संज्ञा होने से चतुर्थी विभक्ति में सेनापति बनता है, परंतु पति शब्द अलग होने पे अलग रूप बनता है, क्या बनेगा? पत्ये, पत्ये रूप बनेगा, पत्ये, पत्ये ही बनेगा, पत्ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। अहन शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। अहन शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? अहन मतलब क्या होता है? दिन, और अहन शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा अहसु। अहसु भी बनता है और अहसु भी बनता है, अहसु। इसका रूप बनता है अह सु, और दूसरा बनता है
अहस्सु, इस तरह से बनेगा अहस्सु अहस्सु। इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए हो जाएगा न कोपी उपयुक्तः, न कोपी उपयुक्तः। एनम कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। एनम यह किस शब्द का रूप है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जटिल प्रश्न हैं, मेहनत करना होगा आपको। एनम कस्य शब्दस्य रूपम अस्ति। इदम युष्मद् सर्व। एक अधिक विकल्प उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। इदम का पोलिंग में चलाइए। अयम इमो इमे इमम इमो इमान, कहीं चला क्या, कहीं मिला। परंतु यदि आपने अच्छी तरह से याद किया होगा तो पुल्लिंग में ही है। एनम पुल्लिंग में ही बनता है, इदम शब्द का बनता है पुल्लिंग में एनम, इदम शब्द का। देख लीजिएगा इसको ना। अगला प्रश्न है 73 इत्यस्य कृते संख्या पदम अस्ति। 73 के लिए क्या संख्या पद होगा। त्रिसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः, त्रयःसप्ततिः, त्रिसप्ततिः और त्रयःसप्ततिः। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जवाब। एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः। उपरोक्त में दो सही है। त्रिसप्तति भी बनता है और त्रयःसप्तति भी बनता है। अगला प्रश्न है स्थितः पदे प्रत्यय कः। स्थितः पद में प्रत्यय है। तल घय कत, तल घय कतः एकाधिक विकल्प उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। स्थितः प्रत्यय कतः प्रत्यय गो मास्था गा पा झाति साम हली से इत हो जाता है और बनता है स्थितः। अगला प्रश्न है पूर्वरूप विधायकम सूत्रम अस्ति। पूर्वरूप विधायक सूत्र कौन सा है इसमें से, आप जवाब दीजिए इसका उत्तर। एंगी पररूपम, इंगः पदांतगति, पूर्वत्रा सिद्धम, इनमें से दो या कोई भी नहीं। कमेंट करके बताइए। पूर्वरूप विधायक सूत्र ए बी सी डी तीनों में से है। ए बी सी डी, बी और ई हटा दिया, ए और बी में बता दीजिए। बी, गुड। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु अंतस्थ वर्णानाम क्रमः कः। माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ वर्ण का क्रम आता है यण प्रत्याहार में। हयवरट सूत्र में य व र ल लण, हयवरट प्रथम ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विष्णु वैकुंठम आवसति इत्यत्र वैकुंठे द्वितीय विधायक सूत्रम अस्ति। विष्णु वैकुंठम आवसति, यहाँ द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। अभिनिवेशस्य तथा युक्तम चानिक्षितमम उपान मध्यांगवशः एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। बताइए। उपान मध्यांगवशः द्वितीय विभक्ति होती है इससे बस धातु के साथ में। उप अनु आंग, अभिनिवेशस्य से भी होता है तथा युक्तम चानिक्षितमम से भी होता है, परंतु इस सूत्र, इस उदाहरण में उपान मध्यांग बसा सूत्र से ही द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है लता शुद्धम वाक्यम चिनुता। शुद्ध वाक्य चुनना। लता गीतम शृण्वति नृत्यति। लता गीतम शृण्वन्ति नृत्यन्ति। लता गीतम शृण्वन्ति नृत्यति। एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। लता गीतम शृण्वति नृत्यति। लता गीतम शृण्वन्ति नृत्यति नृत्यन्ति। लता गीतम शृण्वन्ति नृत्यति, इसमें से क्या होना चाहिए। लता गीतम शृण्वन्ति नृत्यति। लता गीतम शृण्वन्ति, शृण्वन् धातु शृण्वन्ति नृत्यति, शृणु शृण्वन्। शुद्धम वाक्यम चिनुतः शिष्यां व्याकरणं बोधयति। शिष्याय व्याकरणं बोधयति। शिष्याय व्याकरण बोधयति। एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। क्या होगा इसमें। शिष्यं व्याकरणं बोधयति, ठीक है।
शिष्यम व्याकरणम बोधयति, शिष्य को व्याकरण बताता है। शिष्याय व्याकरणो बोधयति नहीं होगा, शिष्याय व्याकरण बोधयति होगा। कथ निविदय उपदिश धारी धातु तो है नहीं है, मतलब वहां पे चतुर्थी विभक्ति में शिष्यम व्याकरणम बोधयति। यदि इसकी तरफ जाना चाहते हैं तो कर्मक धातु में बुद्ध धातु आता है क्या? दू हया च पच डंध रुद्ध प्रच ची ब्रू शाह जी मत मुश नी हरि कृष्ण वह बुद्ध धातु नहीं आता है। शिष्याय व्याकरणम बोधयति, यदि ऐसा होता तो शुद्ध माना जाता। यहाँ पे न कोपी उपयुक्तः। शुद्धम वाक्यम चिनुतः, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बालकः अध्यापकेन पुस्तकम पठति, बालक अध्यापक के साथ पुस्तक पढ़ता है। बालकः अध्यापकेन पुस्तकम पठति, बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। बालकेन अध्यापकम पुस्तकम पठति, बालक के द्वारा अध्यापक पुस्तक पढ़ता है। बालको अध्यापकात् पुस्तकम पठति, बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। एक ही अर्थ है, शुद्ध करना है आपको, इनमें से दो या इनमें कोई नहीं। बालको अध्यापकात् पुस्तकम पठति, आख्यातोपयोगे एक सूत्र है, आख्यातोपयोगे, जिससे विद्या आदि पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। आचार्यात् अधीतेः, अध्यापकात् अधीतेः, बालकः अध्यापकात् अधीतेः। शुद्धम वाक्यम चिनुतः, श्वेतो अश्व धावति, श्वेतम अश्व धावति, श्वेतम अश्वम धावति। एकाधिक विकल्प उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। श्वेतः अश्व विशेषण, विशेष्य के अनुसार विशेषण होता है। अश्व पुल्लिंग में है इसलिए श्वेतः पुल्लिंग में ही होगा। धावती ये हो जाएगा श्वेतो अश्व धावती। अगला प्रश्न है अहम शुचि जलम पेयम, अस्य वाक्यस्य शुद्धम रूपम अस्ति। अहम शुचि जलम पेयम, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्धम रूपम मया शुचि जलम पेयम, जलह पेयम नहीं होगा क्योंकि जलम। मया शुचि जलम पेयम ये भी नहीं होगा। अहम शुचि जलम पेयम ये भी नहीं होगा क्योंकि शुचि जलम नपुंसक लिंग है, इसलिए शुचि के साथ में भी परिवर्तन होना चाहिए, किसी में परिवर्तन नहीं हुआ है। विशेषण शुचि जल का विशेषण है, परिवर्तन कहीं भी नहीं हुआ है। जलम तो है परंतु शुचि नहीं है, इसलिए यह नहीं होगा। न कोपी उपयुक्तः। अगला प्रश्न है अध्ययनात् परारयते, अस्मिन् वाक्ये अध्ययनात् इत्यस्य पंचमी विभक्ते कारणमस्ति। वारणार्थानां स्थितः, वारणार्थानां स्थितः जिसमें से किसी को हटाते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अख्यातोपयोगी जिससे विद्या आदि पढ़ते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। एकाधिक विकल्प उपयुक्त न कोपी उपयुक्त, क्या होगा इसमें बताइए? अध्ययनात् परारयते, अध्ययन से पराजय स्वीकार करता है। ए बी सी डी ई, गुड, ए की तरफ जाना चाहते हैं आप। पराजय 16 सूत्र से हुआ है। शुद्धम वाक्यम चिनुतः, शुद्ध वाक्य चुनना है। तंडुले ओदनम पचति, तंडुलेन ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति। एकाधिक विकल्प उपयुक्त न कोपी उपयुक्त। ए बी सी डी ई किसकी तरफ जाना चाहते हैं? क्या किस प्रश्न को लॉक कर दिया जाए? बताइए जल्दी से बताइए। ए बी सी डी ई किसकी तरफ? तंडुलान ओदनम पचति। बहुत खूब, आप बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे हैं, धैर्य से प्रश्न पढ़ रहे हैं और 10-15-11 प्रश्न हैं, इनको कर लीजिए। शुद्धम वाक्यम चिनुतः, यागेन याति, यागाई याति, यागाति याति। इनमें से कोई एक या इनमें से कोई दो या कोई भी नहीं। याति, बीपीएससी 2 बार प्रश्न पत्र लिया है अब तक, दोनों बार पूछा प्रत्यर्थक कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टा यमना ध्वनि, द्वितीय और चतुर्थी होती है। यहाँ द्वितीय तो नहीं है परंतु चतुर्थी है, इसका हो जाएगा यागा है याति।
अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चिनुता हरिः ईर्ष्यति, हरिणः ईर्ष्यति, हरोः ईर्ष्यति। इनमें से दो शुद्ध है या कोई भी नहीं। नियम है क्रुद्ध द्रुह सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसके ऊपर क्रोध करते हैं उसमें चतुर्थी होती है। क्रुद्ध द्रुह सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः, चतुर्थी संप्रदाने। है कोई? चतुर्थी व्यक्ति में हरे ही नहीं बनता है, हरे ही बनेगा वहां पे। ईर्ष्यति न कोपी उपयुक्तः। गुड। शुद्धम वाक्यम चुनुतः, शुद्ध वाक्य चुनना है। कति बालिकाः पठतः, कति जनाः पठन्ति, कति जनाः पठति। इनमें से दो शुद्ध है या कोई भी नहीं है शुद्ध। कति बालिकाः, बालिकाः, कति बालिकाः पठतः शुद्ध है क्योंकि बालिकाः बहुवचन है। कति जनाः पठन्ति, कति जनाः पठन्ति शुद्ध है। कति जनाः पठति ये भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? कति जनाः पठन्ति। शुद्धम शब्दम चिनुतः अक्षिणहि, अक्षिणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, प्रत्यय भक्ति बहुवचन में अक्षि भी बनता है ना। दाराः, दारा शब्द में ऐसा बहुवचनांत होता है। दाराः, लक्षतः आजा, दारा लक्षत, लक्षता आदि। अक्षी, अक्षी रूप भी नहीं होता है, इसमें से हो जाएगा बी, भी शुद्ध है। अगला है सा ताः पश्यति, वाक्यस्य कर्म वाच्यम भवति। सा ताः पश्यति, इसका कर्म वाच्य में क्या बनेगा? तेन तम दृश्यध्वे, तेन ताम दृश्यध्वे, तेन ताम दृश्यध्वे दृश्यन्ते। सा ते ताः, सा ते ताः कर्म वाच्य में। इसमें कोई सा भी शुद्ध नहीं है, इसका हो जाएगा न कोपी उपयुक्तः। तेन ते दृश्यन्ते, तेन ते दृश्यन्ते बनेगा इसमें। तेन ते दृश्यन्ते बहुवचन। रामेण रावणः अहन्यतः, वाक्यस्य कर्तृवाच्यम भवति। रामेण रावणः अहन्यतः, राम ने रावण को मारा, इसका कर्तृवाच्य में क्या वाक्य बनेगा? रामः रावणम् अहन्येत, रामेण रावणम् अहन्। एकाधिक विकल्प उपयुक्तः न कोपी उपयुक्तः। रामेण रामः रावणम् अहन्, अहन् रूप बनता है क्या? अहन, अहताम अहन, लग्न लकार में अहन रूप बनेगा। रामः रावणम् अहन। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय और क्रिया कर्ता के अनुसार। शुद्धम वाक्यम चुनुतः, शुद्ध वाक्य चुनिए। दंपति पुत्राय इच्छति, दंपति पुत्रम इच्छति, दंपति पुत्रम इच्छतः। एकाधिक विकल्प उपयुक्तः न कोपी। दंपति पुत्राय इच्छति, दंपति पुत्रम इच्छति, क्या? दंपति पुत्राय इच्छति, दंपति, दंपति, पति च पत्नी चैति दंपति, पुत्राय इच्छति। अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चुनुतः, शुद्ध वाक्य चुनना है। मया पाठः पठनीयः, अस्माभिः पाठः पठनीयः, अहम पाठः पठनीयः, मया पाठः पठनीयः शुद्ध नहीं होगा। मया पाठः पठनीयः, एक पाठ पढ़ रहा है ना, मया पाठः पठनीयः, ठीक है। अस्माभिः पाठः पठनीयः, तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अहम पाठः पठनीयः, मया पाठः पठनीयः, एक पाठ पढ़ना है तो मया पाठः पठनीयः, ठीक। अस्माभिः पाठः पठनीयः, ये भी बहुवचनांत है और यहाँ एक वचन में है। मया पाठः पठनीयः, अस्माभिः पाठः पठनीयः, इसमें हो जाएगा एकाधिक विकल्पः उपयुक्तः। इनमें से दो विकल्प उपयुक्त हैं, ठीक हैं। और 5 प्रश्न हैं, बस धैर्य से आपने पढ़ा। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। गवा तृणानि भक्ष्यन्ते, वाक्यस्य कर्तृवाच्यं भवति। गौः तृणानि भक्षयति, गौः तृणानि भक्षयति, इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्धम वाक्यम चुनुतः। अन्नः अनुवाको अधीतः
अन्हस्य अनुवाको अधीतः, अन्नात् अनुवाको अधीतः, एकाधिक विकल्पा उपयुक्तः न कोऽपि उपयुक्तः, अन्नः अनुवाको अधीतः। स मह्यं धनम् अददात् वाक्यस्य कर्मवाच्यं भवति। स मह्यं धनम् अददात् क्या होगा इसमें बताइए। तेन मह्यं धनम् अदीयतः, तस्मै मह्यं धनम् अदीयतः, तेन मह्यं धनम् अदीयतः, कर्मवाच्य बनाना है। सः मह्यं धनम् अददात्, तेन मह्यं धनम् अदीयतः, तेन मह्यं धनम् अदीयतः, ये वाला। ये भी एक समान ही है देखेंगे तो आप, परंतु यहाँ अशुद्धि क्या है, क्यों नहीं हुआ है बताइए लिख करके। एक सूत्र है मनुस्वारः, यदि बाद में स्वर होगा तो म हलंत रहेगा और बाद में व्यंजन होगा तो म का विसर्ग हो जाएगा। यहाँ तो स्वर है और स्वर है, म इस तरह होना चाहिए, इस तरह ये शुद्ध है, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध है। दोनों अनुवाद की दृष्टि से ठीक है, परंतु संधि की दृष्टि से शुद्ध है। वयम सर्वे स्वप्स्यामः, स्वप्स्यामः मेहनत कीजिए, सोना कम है, खाना भी कम है। काकचेष्टादको ध्यानम स्वान निद्राथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गृहत्यागी नहीं भी है कोई बात नहीं, परंतु अभी जब तक नौकरी नहीं होती है तब करना है आपको। वयम सर्वे स्वप्स्यामः वाक्यस्य भाववाच्य भवति। वयम सर्वे स्वप्यते, अस्मभ्यः सर्वे स्वप्यते, अस्माभिः सर्वैः सुप्यते। अस्माभिः कर्ता में तृतीया, सर्वैः सुप्यते, अस्माभिः सर्वैः सुप्यते। क्रिया कर्ता के अनुसार, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होता है भाववाच्य में, इसलिए अस्माभिः सर्वैः सुप्यते। धन्यवाद, आपने बहुत ही सावधानी से पढ़ा। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सावधानी से पढ़िए, धैर्य से पढ़िए। इसी तरह से आपके समक्ष आते रहूंगा, आप मेहनत करते रहिए। यदि आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो जुड़िए और लाभ लीजिए, अन्य साथियों को बताइए।